बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत वृंदावन श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। ज्ञानसार ग्रंथ के ऊपर पिछले कुछ दिनों से हमारी विवेचना चल रही है। कल हमने जो अनुभव अष्टक के बारे में बातें सुनी थी, चिंतन मनन किया था, आत्मा का अनुभव, उसकी गहराई जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति बाह्य उलझनों में उलझता नहीं है, आत्मा के स्वभाव के अंदर ही वो डूबा हुआ रहता है। आज जो 27वां जो अष्टक रहा हुआ है, जिसका नाम है योग अष्टक। मोक्षेण योजनात् योगः सर्वोप्याचार इष्यते विशिष्य स्थान वर्णार्था लंबने कार्य गोचर। योग की बात बताते हुए महोपाध्याय जी महाराजा बता रहे हैं, एक साइड में भोग है और उसकी दूसरी साइड में योग रहे हुए। भोग की दुनिया अलग रही हुई है और योग की दुनिया जो है उससे तद्दन विपरीत रही हुई है। भोग पर से जब दृष्टि हटती है और तब जाकर वो दृष्टि योग के ऊपर स्थिर होती है। अनादिकाल के भूतकाल के अंदर भोग नाम का जो भूत है वो जीव के पीछे पड़ा हुआ है। आत्मा के ऊपर वो जबरदस्त अपना वर्चस्व जमा कर बैठा है। सामान्य विषय भोगी जो आत्मा होता है वो उसके चंगुलों से छूट पाना वो भी बहुत ही मुश्किल बात रही है। भोग से योग की साधना करनी है और ऐसी योग की साधना कौन कर सकता है? वैषयिक सुखों से सर्वथा विरक्त जो बना हुआ रहे, शास्त्र दृष्टि से युक्त ऐसा साधक जब मार्ग खोजने के लिए निकलता है तो वो सरलता से परम सुख को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जरूरत है वो साधक की साधना शास्त्र दृष्टि से युक्त होनी चाहिए। भोग तो आपको पता ही है, इंद्रियों के विषय में आसक्त बनकर रहना, पुद्गलों के वैभव में सुख की अनुभूति करते रहना, वो भोग है। और योग क्या है? तो कि मोक्ष और संसार को जोड़ने वाला जो मार्ग है वो मार्ग योग रहा हुआ है। मोक्ष के साथ में आत्मा का जो संबंध कराता है, जिस मार्ग का आलंबन लेकर मोक्ष रूपी मंजिल को जीव प्राप्त कर लेता है, उसे शास्त्रकार भगवंतों ने योग बताया है। अलग अलग भूमिका के अनेक प्रकार के योग रहे हुए हैं, लेकिन बाकी सभी योग की इतनी महत्ता नहीं है। जो योग मोक्ष के साथ में जुड़ान करवाए और वैसे योग की महत्ता जिन शासन के अंदर रही हुई,
योग जो अनेक प्रकार के होते, जैसे हम व्यवहार के अंदर एकदम प्रचलित स्वरूप में जो योग है, आसन वगैरह करना, पद्मासन वगैरह करना, उसको भी काफी लोग योग कहते हैं। धर्म क्रिया आदि करते हैं तो वहां पर वर्ण योग होता है। शब्दों आदि का चिंतन करते हैं तो वहां पर अर्थ योग होता है। प्रतिमा आदि का जब ध्यान करते तो वह आलंबन योग होता है। और जब उसके अंदर जब हम मस्त हो जाते हैं तो उसको एकाग्रता योग कहते हैं। और ऐसे अलग अलग प्रकार के योग शास्त्रों में बताने में आए हैं। इन पांचों प्रकार में पहले नंबर का प्रकार देखने जाए तो आसन रहे हुए। प्रत्येक योगाचार्य ने योग का आरंभ आसन से ही बताया हुआ है। वैदिक शास्त्रों के अष्टांग योग में भी प्रथम स्थान आसन को ही दिया है। जब तक शरीर की अस्थिरता दूर नहीं होगी, स्थिरता नहीं आएगी, तब तक मानसिक स्थिरता संभवित नहीं है। सामयिक, चैत्यवंदन, प्रतिक्रमण आदि के अंदर आसन का महत्व रहा हुआ है। कई बार हमारे प्रश्न उठते हैं ना, चैत्यवंदन करते तो डाबा गुड़ा क्यों खड़ा करना, बंदित्व बोलते तो जमड़ा गुड़ा क्यों खड़ा करना, वंदना देते तो इस प्रकार से उबड़क मुद्रा में क्यों बैठना, और ये सभी एक एक प्रकार के आसन रहे हुए। और ऐसे आसनों को सिद्ध करना चाहिए। जब आसन सिद्ध होते हैं तब धीरे धीरे उसके अंदर आगे बढ़ते बढ़ते हमारी एकाग्रता उसके अंदर बढ़ती जाती है। वास्तव में देखने जाए, हमारे पासन में आसन नाम का जो पहला योग है, उसमें ही हम सभी असफल हो चुके हैं। नहीं चैत्यवंदन की क्रिया में हमें बैठना आता है, नहीं वंदित्व आदि के अंदर हमें बैठना आता है। जितने भी बैठते हैं सब अपने अपने मर्जी मुताबिक बैठते हैं। और वैसे समय के अंदर वो आसन योग अधिक लाभ का कारण नहीं बनता है। कल की क्लास में जब लास्ट का प्रश्न आया था तब उन्होंने पूछा था कि भाई जैन धर्म और विज्ञान, जैन धर्म के अंदर ये योग आदि क्यों नहीं बताए, ध्यान की प्रक्रिया क्यों नहीं बताई है। शास्त्रकार भगवंतों ने प्रत्येक धर्म क्रिया के साथ में आसन भी जोड़ दिए हैं, ध्यान भी जोड़ दिए हैं। शरीर को किसी भी प्रकार से नुकसान हो वैसी एक भी आराधना साधना तीर्थंकर देवों ने नहीं बताई। एक भी आराधना साधना तीर्थंकर देवों की ऐसी नहीं है कि जिससे आपके शरीर को लाभ प्राप्त न हो। प्रतिदिन प्रतिक्रमण आदि क्रियाएं करने वाला व्यक्ति है, उसे किसी भी प्रकार के आसन की, ध्यान साधना की कहीं पर भी जरूरत रहती नहीं। सब कुछ उसमें आ जाता है। लेकिन अपनी हालत ऐसी है, पार्क में जाकर 25 राउंड लगा देंगे
मंदिर में आकर 3 प्रदक्षिणा लगानी है तो मैं लगभग देखता हूं पार्क में 10-10 राउंड लगाने वाले सिंहासन को प्रदक्षिणा देकर प्रदक्षिणा का कोठा पूरा कर लेते। काफी लोग होते जो मध्यम प्रदक्षिणा देकर पूरा कर लेते। जहां पर उत्कृष्ट प्रदक्षिणा की देने की जो व्यवस्था है तो वहां पर उत्कृष्ट प्रदक्षिणा ही देनी चाहिए। अब कहां पर वो मेल बैठेगा? पार्क में जाकर बड़े राउंड 5, 10, 15, 20 लगाने की शक्ति है, लेकिन मंदिर में आते ही उसकी परिणति जो है वो निर्बल हो जाती है। पार्क में जाकर आपको उठ बैठ करने वाले मिलेंगे, पाँव की एक्सरसाइज करने वाले मिलेंगे, और इधर खमास्मरण देना है तो बैठे बैठे ही सामायिक लेने की शुरुआत करता है तभी बंदा बैठ जाता है। प्रतिक्रमण की शुरुआत ही बैठे बैठे करता है। कहां से वो साधना फिर उसके जीवन के अंदर लाभकारक बनेगी? यदि प्रतिक्रमण पूरा का पूरा यदि आप विधि सहित करते हो तो आपको आसन योग सिद्ध हुए बिना रहता नहीं। पहले नंबर का जो आसन योग है वो हमें बैठने का ढंग सिखाता है। चैत्य वंदन करने के लिए बैठते हैं ना, तब पूरे के पूरे शरीर का वजन जो एड़ी के ऊपर आता है और एड़ी के ऊपर उसका वजन आने के कारण शरीर की जितनी जितनी नसें हैं वो सब अपना काम करना शुरू कर देती है। दूसरे नंबर में जब आप हाथों की मुद्रा वगैरह एकदम व्यवस्थित कर कर बैठते हो तब पूरी की पूरी बॉडी जो है वो एक्टिव मोड के अंदर आ जाती है। लेकिन हम तो चैत्यानंद करने ही बैठते, रिलैक्स मोड में कहां से होगा? इतना आराम से बैठ जाते कि कहीं पर थोड़ा सा भी कष्ट नहीं हो। इसलिए महोपाध्याय जी महाराजा कह रहे कि सबसे पहले आसन योग जो रहा हुआ है उसको सही करना चाहिए, बैठने का ढंग सीखना चाहिए। कहीं पर भी कितने भी समय खड़े हो जाएंगे, लेकिन प्रतिक्रमण की बारी आती है तो बैठे बैठे ही प्रतिक्रमण करना है। ठीक है, चलो संवत्सरी प्रतिक्रमण था, आधा प्रतिक्रमण हो गया, फिर आप बैठो तो समझ में भी आए कि चलो इनको पांव दुखते होंगे, लेकिन आसन योग के अंदर ही हमारी सफलता नहीं है। आसन योग ही जिसका सिद्ध नहीं है वो ऊपर के योग को कैसे सिद्ध कर पाएगा? आसन योग जब सिद्ध होता है तब वचन योग सिद्ध होता है। वचन योग जब सिद्ध होता है तब चित्त योग सिद्ध होता है। इसलिए पहले नंबर में बैठने का ढंग सीखना चाहिए। दूसरे नंबर के अंदर सूत्रोच्चारण वगैरह जो करते हैं तो वो शुद्धि पूर्वक, जब अक्सर एकदम व्यवस्थित आप बोलते हो ना, शरीर की जितनी भी नसें हैं वो एक्टिव हुए बिना नहीं रहती। कभी दांतों की एक्सरसाइज होती है, कभी होठों की एक्सरसाइज होती है, कभी सिर की एक्सरसाइज होती है। सब प्रकार की एक्सरसाइज आपको सूत्र बोलने में हो जाती है। वास्तव में देखने जाए तो उसका बोध हमें नहीं। एक खाली नौकार ही बोलना सीख ले तो भी बहुत बड़ी बात है।
नवकार की भी जो 8 संपदा है और उस 8 संपदा को किस प्रकार से बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सूत्रों के उच्चारण का विज्ञान हमारे पास में है नहीं, साथ ही साथ सूत्रों की शुद्धि भी नहीं है। यानी पहले नंबर में हमारा आसन योग, वहां पर हम असफल। सूत्रोच्चारण के अंदर, वचन योग के अंदर असफल, और अर्थ के प्रति तो पूर्ण रूप से उपेक्षा भाव चलता है। प्रतिक्रमण करो, सामायिक करो, चैत्यवंदन करो, अर्थ के प्रति हमारा उपेक्षा भाव है। मुद्राओं का ख्याल नहीं है और आलंबन के संबंध में पूरी तरह से लापरवाही है। वैसा योग जो है वह आत्मा को मोक्ष के साथ में जोड़ सकता नहीं है। उसे मोक्ष के साथ में जोड़ना है तो आसन्न योग से एक एक योग को साधने का प्रयास करते जाना चाहिए। और जब वो सिद्ध होते जाएंगे तब अंतिम में जाकर योग वो मोक्ष का कारण बनेगा। शास्त्रकार भगवंतों ने ज्ञान क्रिया व्याम मोक्ष कहा है। ज्ञान और क्रिया दोनों का समन्वय होता है तो मोक्ष का कारण बनता है। 5 योग में से 2 योग जो है वो क्रिया का योग है, 3 योग रहे हुए वो ज्ञान योग है। 2 योग के अंदर स्थान और शब्दों का ध्यान रखना होता है और 3 योग के अंदर ज्ञान के माध्यम से चिंतन मनन आदि करना होता है। एक प्रतिक्रमण की क्रिया करते हैं, कायस्वर्ग कैसे करना, पद्मासनादि आसन कैसे करना, योग मुद्रा, मुक्ता सुक्ति मुद्रा, जिन मुद्रा कैसे करना, और ये सभी क्रिया योग के स्वरूप में रहे हुए हैं। जो धार्मिक क्रियाएं करते हैं वो सारी की सारी धार्मिक क्रियाएं सांगोपांग करनी चाहिए। एक खमास्मरण देते तो खमास्मरण की विधि कितनी गजब की रही हुई है। 17 जगह पर संडासा करते हुए खमास्मरण देना है। रोज के समझ लो कि भी 50 खमास्मरण देता रहे तो शरीर की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, ज्ञान की आराधना हो जाती है और साथ ही साथ शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है। कायोत्सर्ग करना है तो कैसे करना है, कैसे काया के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना है, और ये सभी क्रिया योग की भूमिका है। मुद्राओं का विज्ञान, साथ ही साथ सूत्रों का विज्ञान, ये दोनों क्रिया योग रहा हुआ है। अल्प विराम कहां पर आता है, अर्ध विराम कहां पर आता है, पूर्ण विराम कहां पर आता है, और ये सारी चीजों का ध्यान सूत्र बोलते समय रखना होता है। जब क्रिया योग सिद्ध होगा तब जाकर हम ज्ञान योग के अंदर प्रवेश कर सकेंगे। ज्ञान योग के अंदर प्रवेश करना है तो चित्त की स्थिरता होना बहुत ही जरूरी है। जब तक चित्त की स्थिरता नहीं होती है तब तक ज्ञान योग के अंदर हम प्रवेश कर सकते नहीं। जैसे मूवी देखने के लिए बैठते हैं, घूमने जाते हैं, नाटक आदि देखते हैं और वहां पर कैसे चित्त एकाग्र उसके अंदर हो जाता है। कई लोगों को तो टीवी देखते देखते या तो मोबाइल में कुछ करते करते कोई कितना भी चिल्लाता रहे
और फिर भी उसे ध्यान आता नहीं है। क्यों ध्यान नहीं आता है? कारण एक ही, वहां पर एकाग्रता हो गई। कभी ऐसी योगा एकाग्रता हमारी चैत्य वंदना करते करते, प्रतिक्रमण करते करते हुई कि ऐसे उसके अंदर मस्त हो गए, कोई आपको बुलाता ही रहा, चिल्लाता ही रहा, लेकिन आपका ध्यान ही उधर नहीं गया। और उस प्रकार की जब एकाग्रता सधती है, तब वो ज्ञान योग बनता है। संसार के अंदर जहां पर भी जाते हैं, उधर ज्ञान योग बने बिना रहता नहीं है। और धर्म की बातें जहां पर भी आती है, वहां पर ज्ञान योग की ही कमी होती है, बाकी सब कुछ होता है। इसलिए ज्ञान योग और क्रिया योग दोनों का पूर्णतः समरस हो। जिस प्रकार से क्रिया चल रही है, उसी प्रकार से चिंतन। जब ये दोनों का समन्वय होगा, तब आराधना वास्तव में सफल होगी। उसके बिना सफल होना बहुत मुश्किल है। 5 योग के वापिस प्रत्येक योग के 4 भेद रहे हुए। इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिरता और सिद्धि। ये 4 योग प्रत्येक योग के हैं। इच्छा योग, प्रवृत्ति योग, स्थिरता योग और सिद्धि योग। 5 योग, 5 योग के 4 भेद, कुल मिलाकर 20 योग होते हैं। जैसे पहला योग है स्थान। अब वहां पर क्या करना? इससे आसन और मुद्राओं की इच्छा जागृत होती है। स्थान योग के अंदर विविध प्रकार के आसन और विविध प्रकार की मुद्राएं जो करने की इच्छा भीतर में प्रकट होती है, उसके बाद में उसके अंदर प्रवृत्ति होती है। धर्म क्रिया में जो आसन और मुद्रा आवश्यक है, उसे करे, तब जाकर उसमें स्थिरता होती है। और जब स्थिरता होती है, तब जाकर वहां पर यानी चंचलता दूर होगी, रुचि प्रकट होगी, उदासीनता जो थी वो दूर हो जाएगी, और वो योग जो है हमारा सिद्ध हो जाएगा। उसी प्रकार से वर्ण योग के अंदर भी समझना है, अर्थ योग के अंदर भी समझना है, आलंबन योग के अंदर भी समझना है, और अंतिम के अंदर समाधि योग के अंदर भी इसी प्रकार से समझना है। यानी पहले नंबर में इच्छा प्रकट होगी, प्रवृत्ति होगी, स्थिरता होगी और सिद्धि आएगी। जैसे संसारिक क्रिया के स्वरूप में देखें, दुकान पर जाने की इच्छा हुई, ये इच्छा योग। जब इच्छा प्रकट हुई, तब शरीर में शक्ति थी कि नहीं थी? समय अनुकूल था कि नहीं था? लेकिन फिर भी वहां पर जाने के लिए जीव प्रवृत्त होगा। इच्छा प्रकट हुई, इसलिए वो इच्छा के माध्यम से वहां पर वो प्रवृत्ति करेगा। दुकान पर जाकर बैठता है,
फिर उसका मन भटकता है कि स्थिर हो जाता है। दुकान पर जाकर बैठा वैसे ही उसका मन वहां पर स्थिर हो जाता है। और जब स्थिर होता है तब जाकर वहां पर क्या होता है तो कि संपत्ति नाम की सिद्धि उसे होती है, संपत्ति की प्राप्ति उसे होती है। यदि स्थिरता नहीं रखे और भटकता ही रहे तो उसे संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। यानी वैसे स्थान के अंदर, व्यंजन के अंदर, शब्द उच्चारण के अंदर, अर्थ के अंदर, आलंबन के अंदर और आखिर में समाधि भाव भीतर में प्रकट हो जाए, एक मेक हो जाए। इस प्रकार से पांचों योग के चार चार भेद करके बताए। और जैसे ही आत्मा इन योगों के अंदर जुड़ जाती है तब क्या होता है? तब वो मोक्ष की ओर अग्रसर वो आत्मा हो जाती। इन योग के माध्यम से आत्मा में अनुकंपा, निर्वेद, संवेग, प्रसंभाव आदि भावों की उत्पत्ति होती है, भाव प्रकट होते हैं। परमात्मा के साथ में जिसका अनुसंधान हो गया उसे इस प्रकार के भाव उसके भीतर में प्रकट होंगे। दीन दुखी जीवों को देखकर मन उनका दुख दूर करने के लिए प्रबल भावना उसके भीतर में प्रकट होगी। और जब प्रकट भावना प्रकट होगी तो वो दीन दुखियों के दुख दूर करने के लिए चला जाएगा। सांसारिक सुखों से वो विरक्त बन जाएगा, वो उसे कारावास की तरह समझेगा। शास्त्रों में बताया कि योगी का जो मन होता है वो हमेशा के लिए आत्मा की जो परिशुद्ध अवस्था है और उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए तरसता रहता है। मैं कब मोक्ष पाऊंगा, ये तमन्ना उसके भीतर में निरंतर बनी रहती है। और इस प्रकार की इच्छा जब उसके भीतर में प्रकट होती है तब वहां पर प्रवृत्ति, स्थिरता और सिद्धि होने में समय लगता नहीं। उस आत्मा के भीतर में जैसे जैसे मोक्ष की इच्छा प्रबल होती जाती है, जैसे जैसे वो योग की भूमिका में प्रवेश करता जाता है वैसे वैसे उसके आत्मा के जो कसायों का उन्माद है वो शांत होता जाता है। उसे यानी जब ऐसी अवस्था में वो पहुंच जाता है कि उसे कोई भी विचलित नहीं कर सकता। और यही योगों का फल रहा हुआ है। इच्छादि योगों के जो अनुभव क्या रहे हुए तो क्या अनुकंपा, निर्वेद, संवेग और प्रसन्न, ये भाव जो है इच्छादि योगों के द्वारा ये सारे के सारे भाव आत्मा के भीतर में प्रकट होते हैं। हमेशा के लिए ज्ञान और क्रिया के द्वारा आत्म भावों में परिवर्तन लाने का लक्ष्य होना चाहिए। लौकिक भाव से लोकोत्तर भाव की ओर जाना है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है।
और इस प्रकार से उसकी प्रवृत्ति होती रहती है। इच्छा योग जो है, योगी पुरुषों की जो कथाएं होती है उसमें रुचि प्रकट करवाती है। उसे योग और योगी दोनों बहुत प्रिय लगते हैं और इसलिए ऐसे जो महान योगी पुरुष थे उनकी कथानकों के अंदर वो निरंतर मस्त रहता है। उनकी ही चिंतन के अंदर वो सतत रचा पचा रहता है। कहा जाता है कि जिसे जो पसंद होता है उसे प्राप्त करने के लिए या तो उसके जैसा बनने के लिए वो सतत प्रयत्नशील रहता है। समझ लो कि क्रिकेट में जिसकी रुचि है ना, वो बच्चे को आप कभी भी देखना, या तो वह हाथ ऐसे ऐसे घुमाता रहेगा या तो ऐसे ऐसे करता रहेगा। जिसकी जिसमें रुचि है वो उसकी प्रवृत्ति में आए बिना नहीं रहता। बस हमारी रुचि योगी पुरुषों में अभी तक प्रकट हुई है कि नहीं, हमारी पसंद क्या है, हमारी पसंद क्या है वो आपकी रुचि बताती है। हमें धनवान पसंद आते हैं कि हमें ज्ञानवान पसंद आते हैं, हमें संसारी पसंद आते हैं कि हमें संयमी पसंद आते हैं, और उसके ऊपर आधार है कि हमें पसंद क्या है। घर के अंदर साधु संतों के फोटो लगा कर रखे कि हीरो हीरोइन के फोटो लगा के रखे, वो बताता है कि आपकी रुचि किसमें रही हुई है, और जैसी रुचि रहेगी वैसे उसे प्राप्त करने का वो प्रयत्न करेगा। इच्छा योगी जो होता है वो हरेक शुभ उपाय का पालन करने के लिए सदा के लिए वो तत्पर रहता है, और ऐसा योगी जो होता है वो जगत के लिए आदर्श बन जाता है। प्रारंभ के पुरुषार्थ में कुछ गलतियां होती रहे, अतिचार भी लगते रहे, लेकिन फिर भी उसका लक्ष्य क्या है कि मुझे निर्तिचार जीवन जीना है, मुझे योगों की साधना करनी है, और धुरंधर योगी की तरह वो विशिष्ट गुण अपने भीतर में प्रकट करने के लिए निरंतर वो जीव प्रयत्नशील रहता है। योगी जो होता है वो ऐसे ऐसे आलंबन लेता है, योगी के भीतर में रहे हुए सारे के सारे जो आलंबन हैं वो आलंबन उसके लिए कल्याण को करने वाले होते हैं। चाहे स्थान का आलंबन रहे, वर्ण का आलंबन रहे, अर्थ का आलंबन रहे, प्रतिमा का आलंबन रहे, किसी भी प्रकार का आलंबन रहे, लेकिन वो आलंबन उसके कल्याण को करने वाले बनते हैं, कल्याणकारक होते हैं, क्योंकि उनका जो योग है वो शुभ भावों के अंदर लग गया है। अब नहीं उसे किसी भी प्रकार की आसक्ति है, नहीं किसी भी प्रकार का अहंकार है, बस वो सदा के लिए अपने ही भावों के अंदर रमणता करने वाला वो योगी पुरुष होता है। योगी जो है आलंबन ऐसे देखने जाए तो दो प्रकार के रहे हुए, एक रूपी आलंबन है और अरूपी आलंबन है। रूपी आलंबन जो है वो जिन प्रतिमा वगैरह का है, और अरूपी आलंबन है वो सिद्ध परमात्मा का है।
कई लोग होते हैं कि डायरेक्ट निरालंबन योग के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को कहना चाहूंगा कि सालंबन योग के बिना निरालंबन योग की प्राप्ति ही संभवित नहीं है। आलंबन चाहिए, प्रारंभिक भूमिका में आलंबन चाहिए, फिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए फिर आलंबन की जरूरत नहीं। पहले चार जो है स्थान, वर्ण, अर्थ और ये जो चार रहे हुए हैं, स्थान, वर्ण, अर्थ और प्रतिमा, इन चारों के आलंबन के अंदर आलंबन की जरूरत रहती है। लेकिन पांचवा जो एकाग्रता रहा हुआ है, समाधि, समता आदि भावों के स्वरूप में जो रहा हुआ है, वहां पर आलंबन की जरूरत नहीं रहती। उन योग के अंदर आलंबन की जरूरत नहीं, वो तो बस अनालंबन से भी वो समाधि स्वरूप ही है, उसके भीतर में कोई विकल्प ही नहीं रहे, और विकल्प नहीं रहने के कारण वो सदा के लिए अपने ही भावों के अंदर रमणता करने वाला होता है। यानी आलंबन अनालंबन जो योग है उसको भी जानने का, समझने का प्रयत्न करना चाहिए। सातवें गुण स्थानक तक आलंबन योग होता है और उसके ऊपर की भूमिका में अनालंबन योग की प्राप्ति होती है। यानी सातवें गुण स्थानक तक रहे हुए महात्मा को भी निरंतर आलंबन की जरूरत पड़ती है। कोई कहे नहीं मैं तो आलंबन के बिना ही अपनी आत्मा में डूब जाता हूं, संभवित ही नहीं है, उसे आलंबन लेना ही पड़ेगा। पुद्गल की असर आत्मा के ऊपर बहुत सी रही हुई है। कई लोग होते निश्चय की भूमिका में मानने वाले पुद्गल की असर को मानते नहीं है। मैं सिंपल से आपको बताता हूं, शक्ति आत्मा की है, आंखों से कम दिखाई दे रहा है, चश्मा पहनते ही क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है। चश्मा क्या आत्मा है कि पुद्गल है? शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है, थोड़ा सा पानी पी लिया, आहार की बात नहीं कर रहा हूं, खाली पानी पिया है, और पानी पीने के साथ में क्या होता है, बल की प्राप्ति हो जाती है। बस उसी प्रकार से अनालंबन तक पहुंचने के लिए आलंबन की जरूरत रही हुई है। अनालंबन की योग की प्राप्ति के लिए आलंबन जरूरी है, और इसलिए ये चार आलंबन बताए हैं, और चार आलंबन के माध्यम से पांचवें आलंबन के अंदर पहुंचना है। मंदिर जी में भी जाते हैं तो पहले स्थान का आलंबन लेंगे, फिर वर्ण का लेंगे, अर्थ का लेंगे, प्रतिमा का लेंगे, और हम क्या करते पता है, ये चार का आलंबन लेकर सीधा रफू चक्कर हो जाते। पांचवें आलंबन के अंदर तो भागने की तैयारी करते। वास्तव में ये चार आलंबन इसलिए थे कि उसके माध्यम से आप निरालंबन बन सको, लेकिन निरालंबन बनने की बात आती है और वहां से सीधा हम भाग जाते। इसलिए अनालंबन योग की साधना हमें करनी है, और अनालंबन नहीं बन सके तब तक आलंबनों का सहारा लेते रहना है। स्थान आदि जो योग है वो भी पुनः चार प्रकार का रहा हुआ है। प्रीति योग,
भक्ति योग, वचन योग और असंग योग। पहले 5 योग बताए थे, 5 योग के 4 भेद बताए थे, इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिरता और सिद्धि। 20 भेद हुए थे और इन 20 भेदों के पुनः 4 भेद हैं, प्रीति, भक्ति, वचन और असंग। प्रीति यानी क्या, भक्ति यानी क्या, वचन यानी क्या और असंग यानी क्या? यानी चैत्य वंदन आदि धर्म योग जो हम करते हैं और उसके प्रति का आदर होना, आराधना के प्रति का अहोभाव होना, परमात्मा के प्रति का सद्भाव होना, वो प्रीति योग रहा हुआ है। प्रीति योग जब होता है तब वो भक्ति योग का कारण बनता है। भक्ति अनुष्ठान में भी आदर, प्रीति और अन्य प्रयोजनों का परित्याग हो जाता है। यहाँ पर एक विशेषता होती है कि वो धर्म योग की ही आराधना करते, सदैव उसके मन पर वही अंकित रहता है। प्रीति और भक्ति के पात्र भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे पत्नी से प्रीति होती है, मां की भक्ति होती है। प्रीति और भक्ति में अंतर कितना? प्रीति और भक्ति के पात्र भिन्न भिन्न होते हैं। प्रीति के अंदर जैसे कोई युवान होता है, उसको पत्नी प्रिय होती है और उसी तरह से हितकारिणी माता भी उसे प्रिय होती है। पालन पोषण का कार्य दोनों का एक सा ही होता है, लेकिन फिर भी पुरुष पत्नी के प्रति प्रीति करता है, माता के प्रति भक्ति का भाव रखता है। तीसरा जो योग रहा हुआ है वो वचन अनुष्ठान रहा हुआ है। यानी जहां जहां पर शास्त्र के जो उपदेश रहे हुए हैं और उन उपदेशों के प्रति अहोभाव रखते हुए उन उपदेशों को आत्मसात करने का प्रयत्न करता है, वो अनुष्ठान जो रहा हुआ है वो वचन अनुष्ठान है। और चौथे नंबर के अंदर असंग अनुष्ठान। जिस धर्मानुष्ठान का अभ्यास हो गया अच्छी तरह से, वह सहज भाव से हो जाता है। चंदन को कहना नहीं पड़ता है भाई तू अपनी सुगंध फैला। जैसे कुम्हार होता है ना, अपना पहिया पहले डंडे से घुमाता है और बाद में डंडे के आलंबन के बिना भी वो पहिया घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। ठीक वैसे ही वचन अनुष्ठान भी शास्त्र आज्ञा से ही संभव है और शास्त्र की अपेक्षा के बिना सिर्फ संस्कार मात्र से सहज भाव से जो प्रवृत्ति होती है वो असंग अनुष्ठान कहा जाता है। यानी जो प्रयत्न करना पड़े वो प्रीति भक्ति वचन अनुष्ठान के अंदर आता है और जो सहज से हो जाए वो असंग अनुष्ठान के अंदर आता है। पूजा करनी पड़ती है कि पूजा हो जाती है, भाव लाने पड़ते कि भाव आ जाते हैं। भाव लाने पड़ते तो आप प्रीति भक्ति वचन में हो, भावों के अंदर ही सतत रमणता करते रहते हो
तो वो असंग अनुष्ठान में रहे हुए हैं। और इस प्रकार से योग की भूमिका में जब पहुंचने वाला व्यक्ति होता है, वो प्रीति भक्ति वचन के माध्यम से ऐसे असंग अनुष्ठान को साध लेता है कि अब उसे अनुष्ठान के लिए भावों को उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति घर में रहे कि दुकान में रहे, मंदिर में रहे कि मस्जिद में रहे, उपाश्रय में रहे कि और कहीं पर भी रहे, उसका मन सदा के लिए धर्म में ही होता है। उसका मन सदा के लिए उसी के अंदर रमणता करने वाला होता है। वो व्यक्ति धर्म क्रिया करे कि नहीं करे, वो विधि से करे कि अविधि से करे, लेकिन फिर भी उसकी जो परिणति होती है, वो परिणति इतनी निर्मल होती है और जिसके कारण से उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, सब कुछ सहज से हो जाता है। बस हम भी योग की भूमिका के जो आज 80 भेद बताए हैं, उन भेदों को सिद्ध करते करते अंतिम नंबर का जो भेद है असंग अनुष्ठान, और असंगता के अंदर हम सभी भी पहुंचे। बस अब धर्म करना नहीं पड़े, धर्म हो जाए। तप करना नहीं पड़े, तप हो जाए। विनय करना नहीं पड़े, विनय हो जाए। और वो स्वभाव बनता है तो सहज से हो जाता है। जैसे पूज्य भुवन भानु श्रीश्वर जी महाराजा के बारे में कहा जाता है कि वो अष्टापद की पूजा जब पढ़ाते थे ना, अब देखिए विनय आदि को कैसे उन्होंने आत्मसात किया होगा। जैसे ही वहां पर वो पद आता है प्रभु आया, और प्रभु आया करके बोलते फटाक कर वो खड़े हो जाते थे। खड़ने की शक्ति नहीं होने पर भी खड़े हो जाते थे। और ये कब संभवित है? इस प्रकार की भूमिका में जब पहुंचते तो वो संभवित बनता है। प्रभु के विनय के लिए यदि कहना पड़े तो समझना कि अभी तक हमारे में कुछ कमजोरी रही। मंदिर में जाए और मस्तक ढकने का कहना पड़े, मंदिर में जाए और प्रभु को नमस्कार करने का कहना पड़े कि हो जाए, असंग अनुष्ठान के अंदर हो जाता है। बाकी सब अनुष्ठान के अंदर करना पड़ता है। जब तक इस भूमिका तक नहीं पहुंचते तब तक योगों को शुभ बनाकर रखे और शुभ में से उसको शुद्ध में लेकर जाए और शुद्ध में लेकर जाकर उसको परम विशुद्ध बनाने का कार्य करे। यही मंगलमय भावना आज योग अष्टक के अंदर हम